हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सफ़ेद मूसली के बारे में। और सफ़ेद मूसली जो रेफरेंस के लिए मेरे पास है वो है पतंजलि की। वो मैं आपको शो करूँगा, आपको मैं अंदर से खोल के पाउडर भी दिखाऊँगा उसका। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सफ़ेद मूसली के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में। तो सफ़ेद मूसली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ पौधा होता है सफ़ेद मूसली का। और जो आप इसकी सफ़ेद रंग की जड़ देख पा रहे हैं, उन जड़ को पीस के उसका पाउडर यूज़ किया जाता है सफ़ेद मूसली पाउडर के रूप में। तो सफ़ेद मूसली पाउडर के बहुत से बेनिफिट हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ मेन बेनिफिट्स को। तो सफ़ेद मूसली काफ़ी यूज़फुल है जनरल डेबिलिटी के लिए और वीकनेस के लिए। जिसको वीकनेस ज़्यादा रहती है बॉडी में, डेबिलिटी यानी कि उसके बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, तो वो सफ़ेद मूसली को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है स्ट्रेंथ बढ़ाने में और स्टेमिना इंक्रीज करने में भी। इसके अलावा ये हेल्प करती है इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करने में, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से बहुत सी डिजीज़ लगती हैं। अराउंड 80 to 85% जो डिजीज़ हैं इम्यूनिटी लो होने की वजह से ही लगती हैं। सीजनल बीमारियां भी इसमें आ जाती हैं, जैसे वायरल वगैरह, और खांसी जुकाम अस्थमा, और काफ़ी जो डिजीज़ होती है इम्यूनिटी की कमी की वजह से होती है, तो इम्यूनिटी को भी ये नेचुरली बूस्ट करती है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली काम आती है स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी। मेल्स के अंदर ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है, और जिसको ईडी की प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसके लिए भी सफ़ेद मूसली काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और अगर बात करें तो सफ़ेद मूसली हर तरह के सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करती है। और जनरली ये जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है सेक्सुअल वीकनेस के लिए, जितने भी आयुर्वेदिक टॉनिक या मेडिसिन आती हैं, मैक्सिमम सब में सफ़ेद मूसली का यूज़ तो होता ही होता है। इसके अलावा भी यूज़ होता है, लेकिन सफ़ेद मूसली का यूज़ किया ही जाता है। इसके अलावा बात करें तो सफ़ेद मूसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट यानी कि फिर से जवान बनाता है। तो जिसको इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो भी सफ़ेद मूसली का यूज़ कर सकता है। और सफ़ेद मूसली काफ़ी अच्छी होती है ओबेसिटी को भी कंट्रोल करने में। अगर आपको ओबेसिटी अभी तक हुई नहीं है और आप सफ़ेद मूसली यूज़ करते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं आपको ओबेसिटी के। और ओबेसिटी से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मोटापे की वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप लोग ये जानते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने में सफ़ेद मूसली काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी सफ़ेद मूसली बहुत अच्छी है। तो अर्थराइटिस और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो दोनों भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल्स के लिए बात करें तो मदर और फीटस यानी कि उसके भ्रूण के, गर्भवती जो लेडी होती है उसके भ्रूण के लिए और उसके खुद के लिए प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बहुत अच्छा रहता है सफ़ेद मूसली। एज ए टॉनिक वो काम करता है, तो वो ऐसी मदर्स भी ले सकती हैं इसको, प्रेगनेंसी वुमेन भी इसको ले सकती है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके जो दूध की क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है, दोनों को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन शॉर्ट अगर समरी इसकी कहें तो प्रेगनेंसी के टाइम में प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी सफ़ेद मूसली का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली मसल स्ट्रेंथ में भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपके लिए ये अच्छा टॉनिक एक साबित हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती है, तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये रिड्यूस करती है अस्थमा अटैक्स की फ्रिक्वेंसी को। अस्थमा अटैक जिसको जल्दी आते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में ये मदद करती है, यानी कि आपको उतनी जल्दी अस्थमा अटैक नहीं आएगा जैसे आपको आता है, और धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी अस्थमा की बीमारी इससे ठीक भी हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली आपकी बीमारी भी ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ फ़ायदे सफ़ेद मूसली के। अब बात करते हैं कि इसको कैसे लेना है। आपको 1 टीस्पून लेनी है। टीस्पून होती है छोटी, जो चाय वाला चम्मच जिसको बोलते हैं, छोटा चम्मच, वो आपको 5 ग्राम का चम्मच लेना है एक। या फिर आप वैसे भी क्वांटिटी देख सकते हैं, 5 ग्राम इसको मीज़र करके भी ले सकते हैं। और दिन में आपको 2 बार लेना है गर्म दूध के साथ। ये आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर खाना खाने के बाद आप ले रहे हैं इसको, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर दें, और चाहें तो आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ सफ़ेद मूसली के बारे में। अब यहाँ पर मेरे पास जो सफ़ेद मूसली है वो है पतंजलि की। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, किस तरह की सफ़ेद मूसली ये है, कितना इसका प्राइस है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पतंजलि का सफ़ेद मूसली पाउडर, और इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर प्राइस मेंशन है 325 रुपये 100 ग्राम के लिए। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि कंज्यूम विद इन 60 डेज़ वंस ओपन। तो एक बार आप अगर इसको खोल लें तो उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर इसको यूज़ कर लें, नहीं तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो अगर कंपोजिशन की बात देखें तो 10 ग्राम में से 10 ग्राम सफ़ेद मूसली पाउडर ही है,
यानी कि ये प्योर सफ़ेद मूसली पाउडर है। इसमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, ना ही चीनी मिश्री, किसी और तरह की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं ये कि किस तरह का ये दिखाई देता है, तो देखिए इस तरह का कुछ वाइट कलर का ये पाउडर दिखाई देता है, सफ़ेद मूसली पाउडर। देखने में ये शतावर से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा शतावर का कलर इससे ज़्यादा ब्राउनिश होता है और ये बाकी शतावर जैसा ही है देखने में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो सफ़ेद मूसली के बेनिफिट्स पर और पतंजलि सफ़ेद मूसली के रिव्यू के बारे में। और मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी डोज जो है वो लिमिटेड ही रखें। अगर 5 ग्राम मैंने बताई है और इस पर लिखा है तो आप 5 ग्राम ही लें, इससे ज़्यादा ना लें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।